हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत दिन बाद आप सब लोगों के साथ मैं वीडियो साझा कर रहा हूं। इसके पहले के जो भी वीडियो चैनल वगैरह आपने देखा होगा, जो भी आप यूट्यूब चैनल पे जाकर करके वीडियो देखे होंगे, वो सब मेरे पहले के रिकॉर्डेड थे, जिसमें मैं माता के मंदिर गया हुआ था, वांगसी देवी मंदिर। तो पहाड़ पे चढ़ना उतरना वो सारी चीज़ें, और साईं बाबा के मंदिर पे जाना, वो सब काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मार्वेलस रहा, मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। तो आपको मैं बता दूं कि अभी जो है एनडीए का नोटिफिकेशन आया हुआ है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी का, जो एग्ज़ाम यूपीएससी लेती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। ये एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसके थ्रू लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पे आप जाते हो। और इसमें जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 16.5 यानी 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल होनी चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया कि एज आपकी 16.5 साल से 19.5 साल होनी चाहिए। तो जो 16.5 साल होनी चाहिए वो कब होनी चाहिए, तो अगले साल जुलाई में 26 जुलाई 1 जुलाई को लेकर के 2026 में आपका 16.5 हो जाना चाहिए। अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, 4 अप्रैल को एग्ज़ाम है। इस महीने में 10 तारीख को, दिसंबर महीने में 10 तारीख को नोटिफिकेशन आया है। 30 तारीख तक फॉर्म भरना है और फीस जमा कर देनी है। फीस केवल 100 रुपये है। ठीक है, तो आप ये कर दीजिएगा। जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट है, तीसरा पॉइंट, वो टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो है 394 है। उसमें आप जानते हो, जैसे हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ सीट्स रहती हैं वो आर्मी की रहती है, फिर एयरफोर्स की रहती हैं, और फिर नेवी की रहती हैं। तो आर्मी में सबसे ज़्यादा सीट्स, और आर्मी में ये रहता है कि आप जो है भले मैथमेटिक्स या साइंस पढ़े रहो या ना पढ़े रहो, आर्ट्स बैकग्राउंड के भी रहो, ह्यूमैनिटीज़ से भी रहो, कॉमर्स से भी रहो, तब पे भी आप कर सकते हो। बट नेवी और एयरफोर्स के लिए नेसेसरी है कि आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, तब जा कर के आप जो है नेवी में और एयरफोर्स में जा सकते हो एनडीए के थ्रू। ओके। तो एयरफोर्स में आप जानते ही हो, फ्लाइंग ऑफिसर और जीडी ग्राउंड ड्यूटी और ऐसे भी करके, नॉन टेक्निकल टेक्निकल ऐसे करके वो बांटते हैं। वैसे ही नेवी में भी वो बांटते हैं, नेवल एकेडमी और भी। तो खैर ये तो रही और सब बातें। तो एक बात और मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि इतना तो आप बेसिक जान गए कि फॉर्म भरना वगैरह आज के ज़माने में ज़्यादातर बच्चे खुद से फॉर्म भर ले रहे हैं। यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन से भी आप अपना खुद का फॉर्म भर सकते हो, बहुत ईजी है। रजिस्ट्रेशन करो, पहले तो बेसिक रजिस्ट्रेशन करो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, पता, एड्रेस वगैरह से, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें कर लो, तो ये चीज़ हो जाएगी। और पॉइंट जो इसमें फिफ्थ है वो ये है कि जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में जो 11th-12th का मैथमेटिक्स है, 2 पेपर आते हैं इसमें, 2 पेपर आते हैं बेसिकली। तो जो आप लोग दे रहे हो एयरफोर्स नेवी के लिए, ठीक है, आप दिमाग में रखो एनडीए का जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको 2 पेपर आएंगे। जो पहला पेपर रहेगा उस पेपर में मैथमेटिक्स रहेगा 300 मार्क्स का। मैथमेटिक्स में 11th-12th का मैथमेटिक्स रहेगा, वही ट्रिग्नोमेट्री रहेगा फर्स्ट, अलजेब्रा रहेगा, और कैलकुलस रहेगा। कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ते हो। फिर वेक्टर रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगी, और थोड़ा बहुत जो कुछ छूट जा रहा है ना, जैसे जो पहले का आपने पढ़ा है बेसिक वो थोड़ा बहुत पूछ लेंगे क्वेश्चन। तो मेन ये मैथमेटिक्स रहेगा। तो मैथमेटिक्स में आपको अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, जो कि प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने से ही आती है। तो आप लोग जानते हैं कि 300 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 120 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 मार्क्स के आते हैं। तो आपको अभी से एक टारगेट बना करके, आपके पास बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है, लगभग 4 महीने से कुछ कम दिन बचे हुए हैं, 10 दिन 12 दिन कम बचे हैं 4 महीने से। तो आप अच्छे से मेहनत करो, आपके पास 100 दिन 110 दिन जो भी है, तो आप दिन रात मेहनत करो और डेली एक अपना बनाओ कि हमें इतना टाइम 3 घंटे 4 घंटे मैथ्स को देना है, और उतना टाइम दे करके प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, और जितने भी फार्मूले हैं वो सारे आपकी ज़बान पे होने चाहिए, तब जा कर के आप मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाओगे।
ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक मैथमेटिक्स का। अब दूसरे पेपर पे आते हैं। तो जो दूसरा पेपर है वो होता है गेट का। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से होता है वो पेपर, सामान्य अध्ययन भी कहते हैं, सामान्य योग्यता परीक्षण भी कहते हैं उसे। उसमें क्या होता है कि उसमें 200 मार्क्स का, यानी कि 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। 200 मार्क्स का उसमें इंग्लिश आता है। उस इंग्लिश में आपको कॉमन एरर, सिंथेसिस, सिंटेक्स, ए एंड दी आर्टिकल, जितना भी आप बेसिक ग्रामर पढ़े हो छठी से लेकर के 10वीं क्लास तक, यहाँ तक कि 11th-12th क्लास तक, जो भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस पढ़ते हो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सब पढ़ते हो, वो सब पूछा जाएगा। और आपसे सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाएगा। ठीक है, कि करेक्ट आप वहाँ पे क्या आपको फिल करना है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आप समझ ही रहे हो कि इंग्लिश का लगभग होल सिलेबस जितना भी है ग्रामर में, वो पूरा कवर अप कर लेते हैं एनडीए में। पूरा एनडीए में भी, सीडीएस में भी पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर अप कर लेते हैं। और इंग्लिश आपकी इसलिए भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश आपका आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और यहाँ पे भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहले एंट्री पॉइंट है, तो यहाँ पे भी ज़रूरी है। 200 नंबर का इंग्लिश हो गया, आगे 100 नंबर का फिजिक्स रहता है। जो फिजिक्स रहता है बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स के। अगर आपकी 9वीं 10वीं की फिजिक्स अच्छी है तो 100 नंबर में से समझ लो 50 नंबर 40 नंबर तो आप यूँ कर लोगे। और 11th-12th का बेसिक मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स, ये ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम का जो रहता है वही बेसिक पूछते, कुछ टफ नहीं पूछते, नीट जेई के जैसे। तो जैसे मान लो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में कुछ पूछ लिया, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल का पूछ लिया, है ना, थोड़ा बहुत फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पूछ लिया। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरीके से आपका फिजिक्स हो जाएगा 100 नंबर का। अब ये 600 में से 300 मार्क्स हो गए। फिर जो 16 मार्क्स है और 40 मार्क्स है वो डिवाइडेड रहता है तो बायो और केमिस्ट्री के लिए, कि केमिस्ट्री और बायो इस तरीके से रहता है कि ये 100 मार्क्स में फिर से केमिस्ट्री और बायो आ जाता है। तो बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक बायो, अगर 9-10 की बायो आपकी अच्छी है तो थोड़ा बहुत 11-12 का बायो आप पढ़ लोगे, काम चल जाएगा। और केमिस्ट्री जो पीसीएम ग्रुप के लोग रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ग्रुप के लोग, तो उनकी बायो थोड़ी वीक होती है, मैं ये समझ सकता हूँ, तो आप वहाँ से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये करने के बाद आप क्या करोगे कि आपके पास फिर से 100 क्वेश्चन हो गए फिर, ओके, यानी 400 मार्क्स का हमने कर लिया 600 में से। तो 400 मार्क्स में से ये बाकी 200 मार्क्स जो बचे, 50 क्वेश्चन और रहेंगे, वो रहेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स में। वो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पे ज़्यादा रहते हैं, सिविक्स इकोनॉमिक्स में कम रहते हैं। और सिविक्स में ज़्यादातर मतलब जो पॉलिटी वाला पार्ट है तो थोड़ा करंट अफेयर्स बेस पे रहते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स में भी करंट अफेयर्स बेस पे रहते हैं। तो आप थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की आदत डालो, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ो, थोड़ा उसमें जो आर्टिकल्स दिए रहते हैं, आर्टिकल मतलब जो बीच के पेज पे, और जो थोड़ा शुरुआत के पेज पे, लास्ट के पेज पे जो भी नेशनल लेवल की न्यूज़ है, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ है, जो भी चर्चा में है, जैसे इस टाइम पे ट्रम्प ने ट्रेड वार, टैरिफ वार, ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं कि टैरिफ बढ़ा रहे हैं इंडिया पे, तो वो सारी चीज़ें जो रसिया के अभी राष्ट्रपति पुतिन आए यहाँ पे आकर के वीपन्स के बारे में एक डील हुई, फिर उसके बाद जो क्रूड ऑयल है उसको लेकर के डील हुई, तो वो सब जो समिट हो रही हैं। फिर जो हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो हमारी सेनाएं, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी एक्सरसाइज करती है उसको लेकर के थोड़ा जागरूक रहिए, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो टोटल मिलाकर मैं आपको कहना चाहूँगा कि एनडीए के लिए आप रेडी रहिए। एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं है, रिटन एग्ज़ाम आप पहले क्लियर करिए, क्वालिफाई करिए। हर साल इसमें लोग सेलेक्ट होते हैं और 2 बार होता है साल में, आप जानते ही हो, एक बार अप्रैल में, एक बार लगभग सितंबर में होता है, और 700-800 लोग हर साल सेलेक्ट होते हैं। तो पहला राउंड आप क्वालिफाई करो, फिर दूसरे राउंड में लगभग 10 से 15 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो दूसरे राउंड में जो होगा आपका फिर 900 मार्क्स का, देखो 900 मार्क्स, ये 300 मार्क्स, 2 पेपर हो गए, 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे।
एक तो पहला पेपर जो होगा आपका मैथमेटिक्स का हो गया, दूसरा पेपर जो होगा गेट का हो गया, वो जिसमें कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स पूछेंगे। ठीक है, मैंने बता दिया। 3-3 घंटे के दोनों होंगे, बीच में 1 घंटे 2 घंटे का गैप रहेगा आपका। और आपको फिर उसने में से 900 मार्क में से आप ये समझ लो कि अगर आप 45% 50% मतलब 450-500 मार्क्स के आसपास ला देते हो तो 100% श्योर कि आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू जो होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, उसमें यूपीएससी के मेंबर्स बैठे रहते हैं और जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के रहते हैं वो लोग बैठे रहते हैं। तो आपने जिसके लिए भी चूज करा है, अगर आपने आर्मी के लिए चूज करा है तो आर्मी वाले लोग जो होंगे वो आपका टेस्ट लेंगे। अगर आपने नेवी के लिए चूज करा है तो वो लोग लेंगे। अगर आप एयरफोर्स के लिए चूज किए हो तो वो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, और 5 दिन का चलता है पर्सनैलिटी टेस्ट। और उसके लिए भी मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, तो आप लोग इतना अच्छे से करिए। और मेरी तरफ से सबको बेस्ट विशेज है। मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द आप फॉर्म भर दीजिए, आप लेट मत करिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि बहुत जल्दबाजी में फॉर्म भरते, कुछ गलती हो जाती, कभी फ़ोटो सही से नहीं लगता, कभी सिग्नेचर नहीं लगता, कभी पेमेंट नहीं होता, पेमेंट फंस जाता है कई बार, तो ये इशू होता है। और एक चीज़ और, अगर आप लास्ट में फॉर्म भरते हो ना तो वो सीधे यूपीएससी लिख करके देता है कि अगर आप लास्ट में फॉर्म भरोगे और हमारे पास जिस शहर में आप सेंटर मांग रहे हो उस शहर में सेंटर देने के लिए सीटें नहीं रहेंगी, मतलब बैठाने के लिए हमारे पास सीटें नहीं रहेंगी, तो हम आपको उस सेंटर पे भेजेंगे जहाँ पर हमारे पास सीटें रहेंगी। ये चीज़ मेरे साथ भी एक बार हो चुकी है। मैंने भी एक बार ये हुआ है कि जैसे मैं बनारस का रहने वाला हूँ तो मैं बार बार भरता था फॉर्म तो मुझे इलाहाबाद मिल जाता। मैंने क्वालिफाई भी किया, एसएसबी भी दिया मैंने। बट एक बार क्या हुआ कि मेरे को भरने में बहुत लेट हो गया, लगभग लास्ट डेट के करीब पहुंच गया, तो मुझे दिल्ली भेज दिया। अब सोचो एग्ज़ाम देने के लिए मुझे बनारस से दिल्ली जाना पड़ा, और उस टाइम न्यू एज में थे, तो न्यू एज में लोग थोड़ा दूर जाना कम पसंद करते हैं। आप लोग भी न्यू एज में ही होगे, 16.5 से 19.5 साल की जो एज होती है वो टीनेजर्स वाली एज ही होती है। 19 तक की एज टीनेजर्स की मानी जाती है। फिर वही 19-20 की एज से लेकर के आप जो है 25 तक सीडीएस का एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बात करेंगे, हम लोग अच्छी बातें करेंगे और आप सब लोग अच्छा करोगे। आप सारे लोगों का जो सहयोग रहा उसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाता जा रहा हूँ, और मेरे ख्याल से आप लोगों को हेल्प भी मिल रहा है, जिसकी वजह से अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं मुझे। सो थैंक यू सो मच चैनल को इतना प्यार देने के लिए। और मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ें, लाइक करें, कमेंट करिए। उससे कमेंट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हमें कुछ वीडियो में इम्प्रूव करना है, सही बना है कि नहीं बना है, और अच्छा क्या करें हम, है ना। तो उससे कुछ एक आइडिया मिलता है, तो प्लीज़ ज़रूर करिए। बाय।